हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ VSN पर। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग को पता है कि कल 10 जनवरी है और कल से जीडी का हम लोग का पेपर शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो जिन दोस्तों का, जिन भाई बहनों का अगर कल शिफ्ट फर्स्ट में होगा ना, उन लोगों को अगर क्वेश्चन एनालिसिस के लिए आपको जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आपको मिलेंगे तो वो सारे क्वेश्चन को आपको ज़रूर बताना है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर को लगा देंगे। आप उस नंबर पे कॉल करके हमें क्वेश्चन को ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाला जो पीरियड, जो बैच है, जो पीरियड है, जो शिफ्ट है, उसमें लोगों को आसानी से ये पता चल सके। और पता इसके साथ साथ ये चल सके कि क्वेश्चन में किस लेवल से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बना सके। ठीक है, बनाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हर रोज़ नए की तरह हम आपके लिए नया लेकर आते हैं और आज की क्लास में देखेंगे मैथ के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करा जाए। देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि 120 के कितने विषम गुणनखंड हैं। मतलब आपको बताना है कि ऑड फैक्टर कितने हैं 120 का, आपको वो चीज़ को बताना है। तो देखिए, सिंपल भाषा में जैसे यदि हम आपको समझाना चाहें तो आप ऐसे कर लीजिए कि 120 को अगर फैक्टर करिएगा ईमानदारी से, तो 120 का करिएगा तो 2 से 60 बार में, फिर 2 से करिएगा 30, फिर 2 से करिएगा 15। ठीक है, और फिर 3 से करिएगा 5। ठीक है, तो 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं और 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमसे टोटल फैक्टर नहीं पूछा गया है, हमसे ओनली क्या पूछा गया है कि विषम फैक्टर बताना है। विषम कितने गुणनखंड है 120 का। तो यहाँ पे देखिए, 2 को तो आप हटा ही दीजिए। अब क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि 2 सभी लोग को पता है कि 2 एक सम फैक्टर है, 2 एक सम संख्या है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषम, तो विषम में हमें नजर आ रहा है 3 और 5। तो 3 का क्या नजर आ रहा है, 3 का पावर 1, तो इसको 1 में 1 जोड़ लीजिए। ओके, अब ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई का निशान दीजिए, या फिर ब्रैकेट हम दे दिए, कोई बात नहीं। अब चलिए यहाँ पे 1, फिर वहाँ पे भी 5 के पावर भी 1 है, यानी 1 + 1 लिख दीजिए। यानी 2 यहाँ से 2 और ये 2, 2 दूना के 4, यानी 120 के ऐसे 4 गुणनखंड है ना। 120 के विषम गुणनखंड की जो संख्या है वो 4 है। मतलब क्या नजर आया कि ऑप्शन मेरा ए बिल्कुल राइट नजर होता हुआ आया। ठीक है, तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कल का क्वेश्चन लगभग इसी बेस पे रहेगा। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को या फिर बहुत सारे मैथ हो, रीजनिंग्स हो के क्लास को बहुत ही आसानी से देखे हैं। ठीक है, तो वही लेवल के क्वेश्चन होंगे और जो भी होंगे आपको हम पर्सनल नंबर बताया ही कि पर्सनल नंबर आपको हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आपको जरूर बताना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और कल के पेपर में दोस्तों, जिनका कल भाई बहनों का एग्जाम है, आपको अकबकाना नहीं है, एकदम आराम से काम करने हैं और समय को ज़्यादा आपको मैनेजर करना है। और 12 बार हम कहते हैं, पहले आपको जीके को देखना है। किसको देखना है? जीके जीएस को देखना है। उसके बाद आपको हिंदी देखना है। किसको देखना है? हिंदी। उसके बाद रीजनिंग, लास्ट में मैथ। ये नहीं कि पहले मैथ बना के टाइम को खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। जीके जीएस क्या है, आया तो बनेगा, नहीं तो स्किप करके तुरंत आगे निकल जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी, जो स्लो, जो हल्का सब्जेक्ट है, पहले उसको बना के सॉल्व करिएगा आप। ठीक है, ये नहीं कि पहले रीजनिंग में बात जाए, मैथ में बात जाए, ऐसा कुछ नहीं काम करना है आपको। पहले जीके, फिर से एक बार सुन लीजिए, पहले जीके, फिर हिंदी, फिर रीजनिंग, उसके लास्ट में मैथ को करना है आपको। ठीक है, चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलता है, तो प्रभावी छूट का प्रतिशत क्या होगा। कहने का मतलब दोस्तों कि 5 वस्तु जब आप खरीदिएगा तो 3 वस्तु कितना क्या मिलेगा आपको, फ्री मिलेगा। 5 का पैसा पे करिए, वो 3 फ्री मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार के पास टोटल आर्टिकल की संख्या 8 होगी। समझिए एक बार कि यदि आप खरीदेंगे कितना, 5 का परचेज करेंगे, 5 का पैसा पे करेंगे तो 3 आपको फ्री देगा। यानी कि टोटल उसके पास आर्टिकल्स का जो नंबर है, टोटल वस्तु की जो संख्या होगा, दुकानदार के पास 8 होगा, तब ना हमको 3 फ्री दे रहा है वो। चलिए, तो यानी कि टोटल हमको क्या दे रहा है कि 3 मुफ्त दे रहा है। मुफ्त कितना दिया? 3 मुफ्त दिया। कितने पे? तो 8 वस्तु पे। हमें मुफ्त का निकालना है, तो 3 वस्तु हमें मुफ्त दे रहा है। कितने पे? तो टोटल, जो भी कंपैरिजन करिएगा आप टोटल पे करिएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल की यदि हम आपसे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब परसेंट में करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इसको निपटाइएगा तो ये लगभग आ जाएगा, ये 4 बार में, और ये मान लीजिए 50 बार में, फिर ये 25, ये 2,
ठीक है। जब ये करिएगा तो 25 या 75, 75 का हाफ करिएगा लगभग 37 गुना 74 एक 75, लगभग 37.5% आ जाएगा। देख लीजिए वही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कल के पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका पेपर में मतलब लेवल वही होता है जीडी का। देखिए हम कहते हैं ना बार बार कि मैथ्स में भले 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव तो मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि सब में सब आप बना दीजिएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। बोला कि सरल के लिए सिंप्लीफिकेशन का भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप से क्वेश्चन का पूछना काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन के लिए हम आपको बताए थे कि जो संख्या बार बार चला, जैसे 5 यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, तो इस 5 का ऐसा फैक्टर करिए जिसके बीच का गैप हमें 1 आ जाए, जिसके बीच का अंतर हमें 1 पता चले। तो क्या 5 का फैक्टर ऐसा पॉसिबल है जिसके बीच का गैप 1 आ जाए? आप कहेगा इम्पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों तो क्या करेंगे हम, तब उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आता है, नोट करिएगा टिक डाल के, कि ये होता है कि 4a + 1 + 1/2 क्या होता है, 4a + 1 + 1/2 √4a + 1 + 1/2। यहाँ पे a4 जो संख्या रिपीट कर रहा है बार बार, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 5 जो है मेरा रिपीट कर रहा है बार बार आगे। मतलब क्या होगा कि 5 × 4 का वैल्यू 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 + 1/2 यानी कि √21 + 1/2, ये मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 में है तो देख ले रहे हैं √21 + 1/2, यह एक फार्मूला है, फार्मूला को आप याद रखिएगा। और हाँ देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहे तो क्या करना है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सब कंडीशन सब कहानी वही रहेगा। इस चीज़ को आपको नोट अच्छे से कर लेना है कॉपी बुक में या दिमाग में भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, और बोलते हैं ना कि दो दोस्त लोगों का कल पेपर है, उनको बकाना बिल्कुल नहीं है, सब अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। आप पढ़े हैं, आप 1 साल मेहनत किए हैं अच्छे से, पेपर आपका बेस्ट जाएगा, एकदम बेस्ट जाएगा, सबसे बेस्ट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। एक गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के का अनुपात 5:9:4 के अनुपात में है और कुल धन राशि कितना है, 860 रुपया है। तो 5 रुपये की संख्या क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, और हाँ ट्रिक से भी क्वेश्चन को आपको लगाना है। ट्रिक से 1-2 क्वेश्चन या मतलब 3 से 4 क्वेश्चन मैथ को भी आप ट्रिक से लगा लीजिएगा और 4 से 5 क्वेश्चन आप कम से कम लगाइएगा रीजनिंग को, एकदम आसानी से ट्रिक के साथ। ऑप्शन एलिमिनेट करिए। देखिए जैसे हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। हमें 5 रुपये की संख्या पूछा गया है, 5 रुपये की संख्या मेरा रेशियो में कितना चल रहा है, तो रेशियो में 4 चल रहा है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो 4 रुपये का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल ही होगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 4 का मल्टीपल हम ढूंढेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 4 90 के टेबल में तो नहीं आता है, 4 के टेबल में 90 तो नहीं आता है, 80 आता है, 80 को फिलहाल छोड़ दीजिए। 50 आता है, नहीं आता है, 60 आता है। तो यूँ है मेरे पास 2 ऑप्शन 60 और 80। अब इसमें से भी आंसर कौन, तो देखिए 2 ऑप्शन को तो काट दिए हैं हम। अब आइए देख लेते हैं। मान लीजिए 1 रुपये के कितना है, 1 रुपये के 5 सिक्के, 1 रुपये के 5 सिक्के, तो टोटल कितने से पैसे हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने पैसे हो जाएंगे, यहाँ बना दें, यहाँ देख लीजिए 5 रुपया। चलिए फिर 2 रुपये की कितने, 9, तो 9 दूना 18 रुपया हो जाएगा। चलिए फिर कितने, 5 रुपये, तो 5 चौको क्या हो जाएगा, 20, क्या हो जाएगा 20। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, 43 के बराबर, कितने बराबर, 43 के बराबर। यानी कि रुपया में कितने के बराबर, 43 के बराबर आ रहा है। और यह फाइनली पैसा हमें क्या दिया गया है कि यह 860 रुपये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रुपये का वैल्यू निकालेंगे, यानी 860 के इक्वल 1 का वैल्यू कितने बराबर है, 20 के बराबर। किसके बराबर, 20 के बराबर। हमसे किसका पूछा गया है, हमसे पूछा 5 रुपये की संख्या का। तो 5 रुपये की जो संख्या का अनुपात चल रहा है वो चल रहा है 4 का। तो 4 × 5 यानी कि 5 चौको क्या हो जाएगा, 4 × 20 मतलब 20 चौको कितना, 80 के बराबर। यानी कि नंबर ऑफ 5 रुपये की जो संख्या का अनुपात है, 5 रुपये की जो संख्या होगी, सिक्कों की जो संख्या होगी वो 80 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन था और फिर देखते हैं अगले क्लास में नए टाइप से क्वेश्चन को। और हाँ बार बार बोल दे रहे हैं कि कल के एनालिसिस के लिए आप मेरे नंबर में, मेरे पर्सनल नंबर पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर को लगा देंगे। आपको जो भी क्वेश्चन का लेवल है आपको ज़रूर बताना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आने वाले दोस्तों को हम लोग आसानी से बता सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में एक नया अप्रोच, एक नया तरीका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।